गुड़गांव की आवाज सामुदायिक रेडियो स्टेशन। दोस्तों, बहुत सारे गाने, बहुत सारी रागनियाँ, बहुत सारे भजन ऐसे होंगे जो कि आप अपने गांव में, अपनी गली में, अपने मोहल्ले में या आसपास के गांव में सुन पाते होंगे। लेकिन बहुत सारी रागनियाँ या फिर बहुत सारे भजन जो गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे आ जाते हैं तो वे हमारे बहुत सारे श्रोता सुन पाते हैं। अलग अलग गाँव में, अलग अलग एरिया में, अलग अलग शहर में सुन पाते हैं। और इसीलिए हम हर बार एक नया हुनर का जादूगर ढूंढ के लाते हैं आप सब के लिए। हो सकता है उनकी रागनियाँ, गाने आपने पहले सुने हो सकता है ना सुने हो। अगर नहीं सुने हैं तो हम परमिशन लेते हैं और फिर गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे चलाते हैं। तो आज हमारे साथ प्रोग्राम में होंगे चमन लाल जी, जो कि रागनी गायककार हैं। चमन लाल जी, बहुत बहुत स्वागत है गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे। नमस्कार जी। जी नमस्ते सर। गुड़गांव रेडियो की आवाज़ स्टेशन को धन्यवाद करता हूँ जी। आज मेरे को लाइव होने का मौका मिला। बहुत बहुत वेलकम है सर। हाँ, शुभ दिन है आपका। जी 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 जी। चलिए सर, इस शुभ दिन के साथ आपसे बहुत सारी हम बातें करने वाले हैं। हमारे श्रोता भी इंतजार कर रहे होंगे। और दोस्तों, आपको बहुत बहुत नमस्कार हैं। जो भी हमारे श्रोता अभी जुड़े हैं उन सबको मेरी तरफ से और चमन लाल जी की तरफ से नमस्कार। और ये लाइव प्रोग्राम होगा दोस्तों। अभी 11:03 हो चुके हैं। 7 अगस्त 2025 हैं। और अभी लाइव प्रोग्राम में बात करने के लिए, यानी कि चमन लाल जी से बातें करने के लिए नंबर होगा 88 00 47 50 80, यानी कि 88 00 47 50 80। और दूसरा नंबर होगा 98 73 55 10 78। तो ये बहुत ही अच्छी सी आवाज़, एक म्यूज़िक की आवाज़ आप सुन रहे हैं, तो ये लाइव में सुन रहे हैं। तो चमन लाल जी बताइए, जो ये आवाज़ हमारे कानों में आ रही है, रेडियो पे आ रही है, ये कौन बजा रहा है और क्या बज रहा है ये? जी, ये एक हरियाणवी संगीत में एक बेंजो नाम का एक इंस्ट्रूमेंट होता है। अच्छा जी। हाँ, जो मटके के साथ में बजाते हैं हम, रागनी वगैरह गाते हैं तब बजाते हैं इसको। जी जी जी। तो ये बैंजो कौन बजा रहा है सर? आप बजा रहे हैं या आपके कोई साथी हैं जो बजा रहे हैं? नहीं, मैं खुद बजाता हूँ, खुद आर्टिस्ट हूँ। अच्छा अच्छा। तो गायककार के साथ साथ आप मतलब ये म्यूजिक भी बजा लेते हैं? जी, हारमोनियम, बेंजो, ऑर्गन ये सब बजा लेता हूँ। बीन, बांसुरी बजा लेता हूँ। ओहो, तो इतनी सारी चीजें सर कैसे सीख पाए आप? और कौन से गाँव के रहने वाले हैं, पहले तो ये बताएं सर। मैडम जी, मेरा गांव महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट में है। हरियाणा महेंद्रगढ़ डिस्ट्रिक्ट, गांव उन्हाणी है। अच्छा। मास्टर चमन लाल के नाम से लोग मेरे को जानते हैं। अच्छा जी 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 जी, ठीक है सर, बहुत बढ़िया जी। मैं लगभग सन 1982 से मटका बजा रहा हूँ। तो काफी साल हो गए सर आपको ये बजाते हुए। 1982, यानी कि आप कह सकते हैं कि 40 साल से भी ज्यादा आपको हो गए हैं बजाते हुए। हाँ हाँ जी, बस ये मालिक की कृपा लगा लो, कुछ माता शक्ति का आशीर्वाद लगा लो। जी जी जी, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया चमन लाल जी। 1990 में मैंने बेंजो बजाना सीख लिया था। अच्छा अच्छा। और फिर 1992 में अपनी खुद की पार्टी तैयार करी और मैंने सबसे पहले प्रोग्राम मेरे पड़ोसी गांव में गुड़ा में किया। अच्छा जी जी। और मेरे लिए प्लस पॉइंट ये रहा कि मेरी पार्टी में मैंने अपने साजिंदे खुद स्वयं तैयार करी। ओह, तो मतलब जो आपसे सीखते गए उन्हीं को आप अपनी पार्टी में रखते गए, ऐसा सर? जी 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 जी। हाँ, मैंने अपने इंस्ट्रूमेंट बजाने वाले 6 बंदे मेरे गांव से खुद तैयार करे। तो आपके गांव के ही हैं सारे, कहीं दूर से बुलाने की जरूरत ही नहीं पड़ती आपको? हाँ, 2-3 बंदे गांव के पड़ोसी गांव है गुड़ा, 3 किलोमीटर, वो भी हमारे टच में है। वो भी बहुत अच्छे साजिंदे हैं, मेरे बहुत अच्छे शिष्य हैं जी। बहुत बढ़िया। और मेरा गुरु भी मेरे गाँव का ही रहा। अच्छा, कौन है सर आपके गुरु, बताएं प्लीज। मेरे गुरु जी श्री शेर सिंह जी है, उनसे मैंने तालीम ली। हाँ, बेंजो और मटका बजाना मैंने उन्हीं से सीखा है। जी जी जी, बहुत अच्छा सर। मटका और बेंजो दोनों चीजें सीखी हैं जी। हाँ मैडम जी। और इसके साथ साथ में मेरे लिए प्लस पॉइंट और भी है कि ये भी माँ सरस्वती का आशीर्वाद लगा लो, मैं एक छोटा सा लेखक भी हूँ। वाह, क्या बात है सर। एक ही बंदे के अंदर इतने सारे गुण भरे हुए हैं और हमें अभी पता चल रहा है, राजकुमार जी ने बताया तब। तो राजकुमार जी को थैंक यू बोलना चाहूँगी कि राजकुमार जी ने चमन लाल जी से मिलाया, जिसके अंदर इतने हुनर हैं, मतलब ऑलरेडी। जी, मैं भी अपनी तरफ से राजकुमार जी को थैंक यू बोलता हूँ। जितने भी एफएम से, रेडियो की आवाज से जुड़े हैं, सभी को मेरे मास्टर चमन लाल की तरफ से सभी को धन्यवाद, शुभकामनाएं। जी जी जी। और राजकुमार जी जुड़ गए हैं सर हमारे साथ में। हेलो जी, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, नमस्ते, बहुत बहुत वेलकम है प्रोग्राम हुनर के जादूगर में।
जी हुनर के जादूगर में मास्टर चमनलाल जी को भी नमस्कार है जी। जी नमस्कार राजकुमार जी, आपको भी। जी मैं गांव कारोर जिला रोहतक से बोल रहा था जी। अच्छा जी, ठीक, बहुत अच्छे जी, सुन के बड़ी खुशी हुई जी। चमनलाल जी ये बताइए थोड़ा सा, आपने गाना बजाना कब से सीखा, आपके गुरु कौन है, और पहले स्टेज पे कब गायकी शुरू की जी आपने? बिल्कुल सर, काफी सारी बातें होने वाली है राजकुमार जी, आप सुनते जाएं। काफी सारी चीजें अभी चमनलाल जी ने बता दी हैं, है ना, और काफी सारी अभी बताने वाले हैं, तो जरूर बहुत ही अच्छा लगा कि आपने उनसे मिलवाया और आप जुड़े। जी चमनलाल जी। राजकुमार जी, मैंने सबसे पहले जी चमनलाल जी 2 लाइनें अगर अपने म्यूजिक के साथ रागनी की सुना दें तो बहुत अच्छा लगेगा, हमारे दोस्त सभी सुनेंगे जी। नमस्कार जी चमनलाल जी। नमस्ते राजकुमार जी। जी बिल्कुल सुना सकता हूँ जी, मैं इंस्ट्रूमेंट मेरे पास में है जी, अभी सुनाता हूँ। बैंजो के साथ में सुनाता हूँ, मटके वाले मेरे साइंदे किसी कारणवश नहीं आ पाया, लेकिन मैं अकेला अपना खुद इंस्ट्रूमेंट बजा करके सुनाता हूँ। बिल्कुल सर। कलयुग में तू शकल दिखाई छोड़ गई, जैना दर्शन देने थे तो तू मानस की छोड़ गई। ये ईश्वरी सी कलयुग में तू शकल दिखाई छोड़ गई, जैना दर्शन देने थे तो तू मानस की छोड़ गई, जैना दर्शन देने थे तो तू मानस की छोड़ गई। गीता के माँ साफ लेखा से पाप बधा अवतार धरू, ईद कलकना आए भगवान और कितना इंतजार करूं, इस कारण मेरा कार का करता मैं प्रचार करूं। देख लोग कहें साकार समय में किसके टक्कर मार मरो, लोग कहें साकार समय में किसके टक्कर मार मरो। असली अपना रूप दिखा दे वो चल दुनिया जोड़ गई, जैना दर्शन देने थे तो तू मानस की छोड़ गई। बहुत बढ़िया, बहुत खूब सर, बहुत खूब, बहुत ही अच्छा लगा चमनलाल जी। बहुत ही अच्छे से आपने दोनों चीज़ों को संभाला, आवाज़ और अंदाज दोनों ही बहुत अच्छा था सर, और आपका म्यूजिक बहुत ही अच्छा साथ दे रहा था आपका। तो सर यहाँ पे जानना चाहेंगे कि क्या आपके परिवार में पहले से कोई गायक था, या आपको क्यों एक गायक ही बनना था और कुछ क्यों नहीं बनना था? नहीं, मेरे परिवार में कोई भी गायक नहीं था। अच्छा। बस ये परमात्मा का मेरे लिए गॉड गिफ्ट लगा लो, एक उपहार लगा लो। जी, बहुत बढ़िया सर। और मदन चौहान जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी। हेलो शर्मिला जी, नमस्कार जी। नमस्ते मदन चौहान जी, बताइए सर क्या सवाल है अभी आज हमारे हुनर के जादूगर के लिए? अभी मैं बहुत बहुत धन्यवाद देना चाहता हूँ, अपनी गुड़गांव आए हैं और अपना बहुत बेंजू पर सुना रहे थे, अभी मैंने ऑन किया है अपना मोबाइल। जी देख रहा हूँ, बहुत बहुत धन्यवाद का। और कमल जी से एक मेरा रिक्वेस्ट भी है, फिर मैं बहुत बात करता हूँ हो रहा है जी। वैसे तो रिक्वेस्ट आपके चैनल पर है तो परमिशन तो इनका ग्रांटेड ही है, लेकिन फिर भी मेरे तरफ से रिक्वेस्ट है कि कमललाल जी पूरी आपने जो जितने भी यूट्यूब पर आपकी रागनी है, आवाज आपकी इतनी प्यारी है, मैं तो मतलब अभी तक सुना नहीं, आप ऐसा कम सुनता हूँ, मतलब ना आपके सामने नहीं आया। और मैं तो शर्मिला जी को कोई भी नए कलाकार की आवाज आती है तो मैं उनके यूट्यूब से सर्च करके इनको रेफरेंस के लिए भेजता रहता हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद जी। और शर्मिला जी मेरे को भेजी हुई है, वो देखो मैं तो कांटेक्ट तो करता हूँ लेकिन बंदे ये ज्यादा बिजी रहते हैं, इसलिए आपसे फोन वगैरह उठाते होंगे, लेकिन आपने यही ट्राई करनी चाहिए जितने भी आपने ये आवाज पर आवाज आए, हमारे जैसे जिनकी आवाज नहीं सुन पा रहे हैं वो हमको मतलब अपनी तरफ आकर। जी चलिए सर, हम ऐसे ही नए नए हुनर के जादूगर ढूंढकर लाते रहेंगे, आप ऐसे ही सहयोग करते रहे मदन चौहान जी।
मेरा तो सहयोग हुआ है। आपको धन्यवाद चमन लाल जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपका। शुक्रिया सर, शुक्रिया आपका, बड़ा बड़ा धन्यवाद, शुक्रिया जी। और बीच बीच में पेंजू है आपके पास अभी इंस्ट्रूमेंट, तो उसी पे ही आप 2-4 तो मेन लाइन सुना दीजिए तो मेरे जैसों को। जी जी जी, बिल्कुल बिल्कुल सुनाएंगे मदन जी, आप ऐसे ही सुनते रहिएगा। और आप भी YouTube पे सर्च करेंगे ना मास्टर मदन चौहान जी, तो रागनियाँ आ जाएंगी। तो जो आपको पसंद आए हमारे पास भेज देना, आपके नाम के साथ सुना देंगे प्रोग्राम में। हाँ तो सकती है मैडम, लेकिन जैसे आप जैसे भी राजकुमार जी ने सर्च करके आपके आते हैं ना, तो हमको इतनी नाम याद आ जाता है तो सर्च करने तो मिल जाती है। लेकिन जब जैसे छोटे जादू छुपे बैठे हैं और हमारी कानों से दूर है, आवाज मुद्री नहीं है अभी तक, इतने बहुत हो गए हैं। लेकिन जो सांस्कृतिक हरियाणा की जो रागनियां है, भजन है, इतने अच्छे अच्छे हैं, तो ये बहुत बहुत तो मैडम थैंक यू मदन जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर। और तेजाम कौशिक जी हमारे साथ जुड़े हैं। हेलो जी, नमस्ते तेजाम कौशिक जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। धन्यवाद बेटी, नमस्कार। आयुष्मान बहुत, मास्टर चमन लाल जी को भी नमस्कार करता हूँ सर, आपका अभिनंदन करता हूँ, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार जी, नमस्कार नमस्कार। और बहुत बढ़िया, बड़ी मधुर आवाज में लाइन सुनाई आपने, बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत ही अच्छा कैरियर बनेगा आपका, बहुत बढ़िया। और बहुत अच्छी आप रागनियां सुनाएंगे, अच्छा लगेगा हमें भी। बहुत गाँव की आवाज रेडियो पर आपका चमन रहेगा, बहुत अच्छा चमन रहेगा। चमन लाल के नाम से YouTube पर से आप खूब सर्च करके सुन सकते हो जी। जरूर 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 सुनेंगे, जरूर सुनेगा। बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू तेजाम कौशिक जी। अभी सुनिएगा सर चमन लाल जी को, और फिर बताइएगा क्या रागनी पसंद आई आपको, जरूर सुनाएंगे गुड़गांव की आवाज पे। ठीक है सर, थैंक यू, बहुत बढ़िया सर, बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार जी, मास्टर नमस्कार जी जी नमस्ते। तो दोस्तों आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे, प्रोग्राम हुनर के जादूगर में। और आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं मास्टर चमन लाल जी, जो कि रागनी के गायक हैं। तो आप भी कॉल कर सकते हैं, अगर चमन लाल जी से कोई सवाल है आपके मन में पूछने का है तो ज़रूर हमारे साथ प्रोग्राम में जुड़िएगा। तो सर यहाँ पे जैसे आपने बताया कि आपके परिवार में तो कोई गायक नहीं था और आप गायककार बन गए। हाँ। और ज़रूर पूछूंगी सर अगला सवाल। रामकिशन जी हमारे साथ जुड़ गए हैं। हेलो जी, हेलो, नमस्ते शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, नमस्ते। और हमारे मास्टर चमन लाल जी को भी नमस्ते। नमस्ते रामकिशन जी, नमस्ते जी, नमस्ते। नमस्ते जी, बहुत अच्छे आपकी आवाज है और बड़े अच्छा गाने का। और पहले हुनर के जादूगर हम गुड़गांव की आवाज पर देख रहे हैं, जो कि 7 बार के साथ आए हैं, 7 बार साथ में आए हैं गाने के साथ, बहुत अच्छा लग रहा है। और जी मेरी तो बस यही है कि अपना 15 अगस्त आ रहे हैं, एक देशभक्ति की बढ़िया सी सुना दो, 2 लाइन जी। हाँ जी जी बिल्कुल सुनाएंगे रामकिशन जी, आप सुनते रहिए सर। थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। तो सर कोई देशभक्ति 2 लाइनें सुना दे प्लीज। जी नमस्ते जी सुनाएंगे, देशभक्ति सुनाएंगे आपको जी। ये विश्व से पड़े मुसीबत देता उम्र जवान में, और भगत संग दे वीर राजा बंद मकान में। ओ से पड़े मुसीबत देता उम्र जवान में, भगत संग दे वीर राजा बंद मकान में। जी सर, बहुत बढ़िया, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और अभी प्रकाश जी हमारे साथ जुड़ गए हैं सर। जी मेरे साजिंदे भी पहुंच चुके हैं, साजिंदे पहुंच चुके हैं जी, इनका भी स्वागत है। जी जी बिल्कुल 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 सर, उनका भी बहुत बहुत स्वागत है। जरूर नाम बताइएगा चमन लाल जी, कौन कौन है आपके साथ में? जी ये मेरे शिष्य हैं, मेरे पड़ोसी गांव से बुढ़ा से रमेश उर्फ पप्पी, रमेश मेहरा, बहुत ही अच्छे मटके वादक है, पूरे हरियाणा में इसका 3रा स्थान है मटका बजाने में। क्या बात है सर, ये पहुंच चुके हैं, इनका भी स्वागत है। रमेश जी का बहुत बहुत स्वागत है सर। और कौन है सर साथ में? जी और इसके हमारे बुढ़ा से सजन भाई है, बहुत ही अच्छे मटका वादक है जी, मेरे भाई रमेश है, ये मेरा शिष्य है, ये इनके शिष्य है। अच्छा, रमेश जी के भी शिष्य हैं? हाँ जी, हाँ जी, ये दोनों शिष्य रमेश जी के भी शिष्य यहाँ पर पधारे हैं अभी। तो उनका क्या नाम है सर? और दूसरा हमारा साथी भाई है विजय, ये भी गुड़ा से, तीनों भाई गुड़ा से हैं, तीनों यहाँ पर पहुंच चुके हैं, अभी मटका बना रहे हैं। और ये अपने मटका के माध्यम से भी
आपको मनोरंजन करवाएंगे। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो हमारे साथ रमेश जी हैं, विजय जी हैं, तीसरा बंदा कौन है सर? रमेश जी है, विजय जी और सजन जी। जी तो बहुत बहुत स्वागत है तीनों का गुड़गांव की आवाज रेडियो में, और जरूर उनका भी संगीत हम सुन पाएंगे। लेकिन फिलहाल हमारे साथ प्रकाश जी जुड़े हैं बागोत गांव से, तो उनका सवाल ले लेते हैं सर। हेलो। हाँ जी, प्रकाश जी का सवाल जी। हेलो जी नमस्ते प्रकाश जी। जी, और हमारे आज हुनर के जादूगर चमनलाल मास्टर जी को मेरा प्यार भरा नमस्कार। नमस्कार जी, नमस्कार जी, नमस्कार। चमनलाल जी, मैं गांव बागोत से बोल रहा हूँ, प्रकाश अंबावता। ओह नमस्कार जी, नमस्कार, शुक्रिया। और सर मैं तो ये बोल रहा हूँ, आज मेरे को गुरु मिल गए। अच्छा जी जी। वो ऐसा है कि देखो, आपको कस्टमर ही बजाने आते हैं ना, मेरे पास देखो कैसियो है, पेटी है और ये बेंजू भी है मेरे पास, लेकिन ये सब गांव वाले उठा लेंगे, बोलो तो क्या करेगा यहाँ जंगल में। तो मेरे को बजाने का बहुत शौक है, तो इसके लिए मेरे को बेंजू सीखना आपसे। कोई नहीं, शुक्रिया, जरूर सिखाएंगे जी। और नजदीक आपको तो मैं तो कभी आपके पास आ जाऊंगा, मेरे को बेंजू सिखाना बता लिया, ठीक है ना? जरूर, आपका स्वागत है। ये जो एकेडमी बनी है ना, बागोत की एकेडमी बनी है, कुश्ती कबड्डी करते हैं बच्चे जी जी जी। इसके 5-7 किले पीछे रहता हूँ, मैं खेत में रहता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद, जरूर जी। और हमको बहुत ही अच्छा लगा, हमारी एरिया से आपने घुमाड़ से अपने बड़े कलाकार आज रेडियो पे आए, बहुत खुशी है हमको। और ये आपको समय का ध्यान रखते हुए थोड़ा सा एक भजन सुना दो हमको बाबा का। जी शर्मिला जी। हाँ जी सर। जी, मैंने खुद की रचना भी लिखी है, और ये पंचकुला से वहां से 2 बार गया, वहां दोनों ये रचना प्रथम स्थान पर रही है। जी जी जी। तो सर प्रकाश जी तो सुनना चाह रहे हैं, सुना दो आप प्रकाश जी को। और जी डीडी नेशनल चैनल से जो डीडी हिसार चैनल आता है, उसके ऊपर ये रचनाएं मेरी आती हैं, भ्रूण हत्या की रचना है ये। मैं आपको उसमें एक कली सुनाना चाहूंगा। बिल्कुल बिल्कुल सुनाए, और थैंक यू प्रकाश जी जुड़ने के लिए, बहुत बहुत धन्यवाद सर। जी सुनिए, एक कली जरूर सुनिए। हाँ जी। सबको बोलना भाई, ये मेरे सभी इंस्ट्रूमेंट वाले साथ में बैठे, सभी बोलेंगे। जी जी। जी कूख में कतल करावण यारी, शर्म कती ना आई तेरी, तू भी एक दिन पेट पड़ी थी, कतल करावण यारी, तू भी एक दिन पेट पड़ी थी। तेरी तू भी एक दिन पेट पड़ी थी, तू न जाई मामा। इतना मोटा जुल्म कमावे, कुछ करना चाहिए काल समय, कति हो समय को बैठी, कति नहीं मलाल समय, मने मार के तुझे ताकावे, ये मिल जा गलाल समय, देखे सारे जग में ढूंढी पिट जा, इसी गली से चाल चले, सारे जग में तने दुनिया ठुकण आवेगी माँ, दुनिया ठुकण आवेगी, कवाई माँ, तू भी एक दिन पेट पड़ी थी, तू किसन जाई माँ, तू हम कतल करावण आई।
बहुत बढ़िया, बहुत खूब सर। और जो कहते हैं ना कि जैसे दुल्हन सिंगार के बिना अच्छी नहीं लगती, ऐसे ही जब गायकी होती है तो उसके साथ जब साज बाज सारी चीजें मिलती हैं तो एकदम ये समझिए सब कुछ निखर के आता है ना। बहुत ही अच्छा आपका जो साथ रहा सभी का, बहुत ही अच्छे से उन्होंने मतलब एक तरह से सजा के जो गाया है ना आपने, बहुत ही अच्छा लगा। यहाँ पे सर मैंने जानना था आपको चमन लाल जी कि जैसे आपने ये भ्रूण हत्या पे एक रागनी लिखी, तो क्या आपके मन में आया था कि आपको लगा कि मेरे को इसके बारे में एक रागनी लिखनी चाहिए, और क्या सोच के लिखा आपने? शर्मिला जी ऐसा है, देखिए ये भ्रूण हत्या उस टाइम जहाँ जब शुरू हुआ ना, तो ये एक इतनी भयंकर बीमारी चली हुई थी कि इस भ्रूण हत्या की वजह से बहुत से घर तबाह हो गए। जी जी जी। तो भ्रूण की वजह से, क्योंकि आज जिस घर में बेटी है ना तो उसके भाग उदय होते हैं, ये तो मैं मानता हूँ। बिल्कुल जी जी। तो मैंने बैठे बैठे के दिमाग में बात आई कि जिस एक समय का जिक्र है कि एक महिला के 4 बेटियां होती है और वो 5वीं बार चेकअप करवाने के लिए जाती है, तो वहां भी उसको बेटी बता दिया जाता है, तो वो अबॉर्शन करवाने के लिए तैयार हो जाती है। ओ हाँ, तो फिर उसके अंदर जो पड़ रहा भ्रूण, उसकी आवाज आती है कि कूक में कत्ल करावन वाली शर्म कती ना आई माँ, तू भी एक दिन पेट पड़ी थी, तू किस न जाए। यानी कि माँ तू भी किसी के पेट पड़ी थी, मेरी नानी के पेट पड़ी थी, अगर जब वो तेरे को वहां मरवा देती तो मैं भी नहीं होती, आप भी नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, बहुत ही अच्छी। तो मैं संदेश देना चाहता हूँ पूरे भारतवासियों को, ये भ्रूण हत्या बहुत महापाप है, कई जन्मों तक पाप नहीं उतरता, ऐसा मानना है। जी 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 जी, बिल्कुल, ये मेरे विचार है। तो बच्चे होते हैं, चाहे वो लड़का हो या लड़की हो या कोई और जेंडर। और सर हमारे साथ एक गायककार हैं नीरज जी, वो जुड़ गए हैं प्रोग्राम में, तो बहुत बहुत स्वागत है नीरज जी गुड़गांव की आवाज रेडियो पे। हाँ जी शर्मिला जी नमस्कार। जी 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 नमस्ते सर। भी बहुत बहुत स्वागत जी। और अभी मैंने जो रेडियो ऑन किया, 10 मिनट सुन रहा हूँ, बहुत ही बढ़िया टीम ने रागिनी प्रस्तुत की जी। और उसके बाद थोड़ा सा जो है सोशल के लिए भी बड़ा अच्छा संदेश था। और मैं जो चमन लाल जी से पूछना चाह रहा था, आवाज और म्यूजिक के साथ भी बहुत अच्छा लग रहा है, तो रागिनी और गीत संगीत या फिल्मी संगीत इनके अंदर क्या फर्क है? रागिनी लोकगीत में आता है या शास्त्रीय संगीत में आता है? ये जी चमन लाल जी लोकगीत मानते हैं। अच्छा जी, लोकगीत मानते हैं जी। हरियाणवी, इसको अपन हरियाणवी लोकगीत कह सकते हैं। हाँ जी हाँ जी हाँ जी हाँ। और जो है तो इसमें जो है क्या चीज ली जाती है? जैसे गीत संगीत में प्रेम, एक दूसरे के, एक जो है हीरो जो है हीरोइन के लिए गाता है या बेटा बाप के लिए गाता है, तो इसके अंदर रागिनी के अंदर क्या चीज भजन से रिलेटेड आप रागिनी बना सकते हैं या किससे रिलेटेड रहती है ये? जी इनके लिरिक्स जो रहते हैं रागिनी जी, हम गाते हैं रागिनी एक जैसे कि ऐतिहासिक किस्से होते हैं, हमारे समाज को एक संदेश देने का एक माध्यम है। हमारे हरियाणवी कल्चर में रागिनी लोक गायक हरियाणवी जो लोग हरियाणवी रागिनी होती है, उसके माध्यम से हम पब्लिक को संदेश देते हैं गा करके। और जिसमें वीर रस की गालो, कोई भी गालो, देखो इतना तो ज्यादा मैं जानकार नहीं, शायद आप ज्यादा विद्वान होंगे, तो आप भी मुझे बताइए, मैं भी आपसे भी कभी कुछ सीख रहा हूँ। जी जी नीरज जी बहुत बढ़िया, मतलब अच्छा लगा। थोड़ा जो है रागिनी मैंने जो है तो पहली बार नाम सुना था, और यूट्यूब पे मैंने जो देखा मैंने तो बस यही जो थोड़ा सा जहन में एक ये आ गया था कि रागिनी भी क्या होती है, इसके बारे में थोड़ा पता किया जाए। तो बहुत बढ़िया चमन जी, आपको जो है टीम बहुत बढ़िया बजाया। शुक्रिया नीरज जी, शुक्रिया नीरज जी, धन्यवाद जी। थैंक यू नीरज जी, बहुत बहुत धन्यवाद सर जी। दोस्तों आप सुन रहे हैं गुड़गांव की आवाज़ रेडियो पे प्रोग्राम हुनर के जादूगर, और आज हमारे साथ प्रोग्राम में हैं मास्टर चमन लाल जी जो कि गायक हैं। तो सर आप रागनियाँ गाते हैं या फिर भजन और लोकगीत भी गाते हैं जो शादी वगैरह के होते हैं या अलग से? हाँ जी, मैं भजन भी गाता हूँ और सभी प्रकार के जागरण भी करता हूँ, लेकिन मेरा मेन पेशा शुरू से ही ये हरियाणवी लोकगीत रागनी से ही जुड़ा हुआ है शुरू से।
बहुत बढ़िया सर। यहाँ पे चमन लाल जी, जैसे आपने कहा कि आपने पहले गायकी शुरू की, उसके बाद में आपने बैंजो वगैरह वो सब सीखा, तो आपने जो इतनी सारी चीज़ें सीखी हैं, बांसुरी बजाना और साथ में जैसे हारमोनियम, बैंजो, मटका, तो ये बार बार में सीखते रहे, अलग अलग गुरु बनाया इनके लिए, या फिर एक ही गुरु आपको सारी शिक्षा देता रहा? नहीं, मेरा एक ही गुरु है। अच्छा। सभी इंस्ट्रूमेंट के लिए और जो रागनी के लिए जो भी है, मैंने अपना एक ही गुरु मान लिया, फिर बस पीछे मुड़ के नहीं देखा, लगन काफी थी, उसी लगन से मैं आगे बढ़ता रहा। जी। तो जो आपके गुरुजी हैं, उनको ये सारी चीजें खुद ही बजानी आती थी सर? मेरे गुरुजी को हल्की फुल्की आती थी। अच्छा। उनसे जितना उनको आया उनको बता दिया, बाकी फिर परमात्मा की बस देन है, बस प्रैक्टिस करते रहे और बस होता था। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और हमारे साथ विजय लखेरा जी जुड़े हैं। हेलो, नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते विजय जी, बहुत बहुत स्वागत है सर। जी थैंक यू। और सर जी को भी नमस्कार। नमस्कार। हेलो जी सर, मैं तो आपका पड़ोसी हूँ, खेड़ी तलवाना से बोल रहा हूँ जी। हाँ जी, नमस्कार जी, स्वागत है आपका। जी थैंक यू सर। वैसे आपकी आवाज भी काबिल तारीफ, और जो म्यूजिक के साथ आप लगा रहे हैं इसमें तो और बहुत ही बड़ा आनंद आ रहा है जी। सर एक बार हमने आपका 4-5 साल पहले कंपटीशन में देखे थे, शायद सुनील शर्मा जी और आपका रंग काट था माधोगढ़ गाँव में, सतनाली के पास में। हाँ जी, तो उसमें आपने एक राग ने गाए थे जी, मत मरवाओ ब्याही नार ने, ये मन छुड़ा के ले आई थी चंद के। हाँ जी, वो आपके दोनों का रंग काट था जी, सुनील शर्मा जी के साथ में। तो आप एक कड़ी प्लीज। जी शुक्रिया सर जी। शुक्रिया विजय जी, इतना ध्यान रखने के लिए और चुन के लाने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद सर। तो सर देखिए, आपके चाहने वाले कहाँ कहाँ से आ रहे हैं, है ना, और वो कितना ध्यान भी रखते हैं कि कहाँ पे आपने कौन से कंपटीशन में रागनी गाई थी। तो विजय जी बहुत ज्यादा दिमाग दौड़ाते हैं सर जी। अच्छे फैन है हमारे जी, कभी का धन्यवाद करना चाहता हूँ जी मैं। जी सुनाए सर, एक पहरा सुना दीजिए विजय जी को। मते मरवावे क्या ही नार में, ब्याही नार में, मने रे चुड़ा के ब्याही या मन रखता कहलाई। मेरे साथ में सजवा के डोरे डाले, आ रहा सुआत तेरी में कहे दूसरे कखने मंजवाले, आ रहा दूसरे काकन मंजवाले। जो ना समझ भरतार में सोना काम लुगाई मरवावे ब्याही नार में, मन खुदा वाह सर वाह, कमाल कर दिया, कमाल कर दिया, बहुत खूब
सभी के लिए मेरे को लगता है एक बार तालियां हो जाए। शुक्रिया शुक्रिया शुक्रिया। बहुत बढ़िया, बहुत खूब सुनाया सर आपने। और यहाँ पे सर जो हम आज मास्टर चमन लाल गायक को सुन रहे हैं, है ना, वो तो एक ये कह लीजिए कि आपके गुरु ने बिल्कुल तराश दिया है और आपकी इतने दिनों की जो प्रैक्टिस है वो अभी हम सुन रहे हैं। लेकिन कुछ चुनौतियां भी तो आई होगी ना सर आपके सामने, क्योंकि एकदम तो हम इतना अच्छा गाना, इतना अच्छा बजाना नहीं सीख लेते, उसके लिए बहुत सारी मेहनत करनी पड़ती है ना, तो उसके बारे में बताएं सर। शर्मिला जी, चुनौतियां तो देखो, हम कोई भी कार्य शुरू करते हैं चुनौतियां आती है। हमारे विपक्षी भी कुछ दाएं बाएं बातें भी बोलते हैं, भाई क्या फलाना काम से क्या, दिकरा काम से क्या है, लेकिन परिवार से मुझे इस बारे में कोई बढ़ावा नहीं मिला। बहुत से कलाकार ऐसे हैं जिनको परिवार से बढ़ावा मिल जाता है। हमारे परिवार वाले इस काम से बिल्कुल खिलाफ थे जी, लेकिन मैंने जैसे तैसे गुरु का आशीर्वाद मेरे बढ़ता चला गया और मैंने इस कार्य को पीछे मुड़कर नहीं देखा, बहुत अच्छे मुकाम तक पहुंचाया जी जी। तो सर परिवार में हम बात करें तो पापा क्या नहीं चाहते थे कि आप एक गायक बने, या मम्मी नहीं चाहती थी, कौन नहीं चाहता था सर? जी, वे क्या थे कि उनको अनपढ़ थे, उनको इस बात को पता नहीं था कि ये कितना अच्छा कार्य है, ये कोई छोटा काम नहीं है, ये गॉड गिफ्ट होती है, भगवान की देन होती है। क्योंकि मैंने शास्त्रों में पढ़ा है, बड़ों से भी सुना है, इसमें लिखा है कि कलाकार वही लोग होते हैं जिन्होंने मोतियों का दान किया होता है पिछले जन्म में, जी जी, पूर्व जन्म में। तो ये छोटा काम नहीं। तो कलाकार भी एक गंधर्व होता है। गंधर्व कौन होते हैं? गंधर्व वो बोलते हैं कि मैन इज गॉड, गॉड इज मैन, भगवान ही इंसान है, इंसान ही भगवान है। तो कलाकार भी एक देव का रूप होता है। बिल्कुल सर। तो ये छोटा काम नहीं है। मैंने सोचा इस काम को आगे तक बढ़ाए, बस चलते रहे। जी जी जी। तो सर शुरू में तो इसमें गायकी में कोई इतना पैसा नहीं होता है ना, तो क्या आप गायकी के साथ साथ कुछ और भी काम करते हैं? हाँ, मेरा क्लिनिक है, एक छोटा सा क्लिनिक खोल रखा है, मैं छोटा डॉक्टर हूँ, अपना टाइम पास कर लेता हूँ। जी जी, बहुत बढ़िया सर। तो जैसे शुरुआत आपने की गायकी की, है ना, तो उस टाइम पे आपने अपने गुरु के साथ में ही गाना शुरू किया था, या शुरुआत से ही आपने अलग पार्टी बना ली थी? मेरा गुरु गायक नहीं था, मेरा गुरु एक मतलब साजिंदा था, वो किसी दूसरी पार्टी के साथ में, लेकिन उस टाइम मट्टा बहुत अच्छा बजाता था, मेरे को अच्छा लगा। अच्छा। तो वो कहते हैं कि गुरु गूंगा, गुरु बावड़ा, गुरु है मस्तक का मोड़, सर्व सदनों को बंदगी सिद्ध हो अपनी अपनी ठोड़। गुरु चाहे कैसा भी हो, जो गुरु दिल से मान लिया तो मान लिया, वही गुरु है मेरे लिए। तो और वो इतना पॉपुलर नहीं था, लेकिन मैंने मेहनत करके अपने आप को और अपने गुरु का नाम को बहुत ऊंचा लेवल तक बढ़ाया। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। तो जैसे आपने कहा कि गुरु आपने मान लिया और गुरु से आपने आशीर्वाद लिया, और वो आशीर्वाद आज तक भी बना हुआ है और आगे भी बना रहे, यही दुआ करेंगे। लेकिन यहाँ पे सर जैसे अलग अलग चीज़ें हैं और वो आप सीखते गए, तो क्यों आपको लगा कि इतनी सारी चीज़ें मेरे को सीख लेनी चाहिए? क्या आपको कभी कुछ कमी महसूस हुई या कुछ परेशानी, दिक्कतें आई कि आपने सोचा कि ये चीज़ें तो मेरे को खुद ही सीखनी पड़ेगी, नहीं तो बात बनने वाली नहीं है? जी नहीं, ये मेरे को एक शुरू से ही लगन थी। मैं जो सीखा फिर मट्टा सीखा। अच्छा। बस फिर जो भी इंस्ट्रूमेंट मेरे को अच्छा लगा वो सभी मैं बजाता चलेगा। ये बस परमात्मा की ही देन समझो जी। ऐसा कोई कमी भी महसूस नहीं हुआ, क्योंकि मेरे पास इंस्ट्रूमेंट वाले भी बहुत अच्छे अच्छे हैं और पहले भी अच्छे थे, अब भी अच्छे हैं। लेकिन मेरी खुद की इच्छा थी कि मैं भी सीखूं, बस वो काम बनता चला गया, सीखता चला गया। तो जो आप लेखनी करते हैं मास्टर चमन लाल जी, उस लेखनी में क्या आसपास के जो कुछ आप देखते हैं उसके बारे में लिखते हैं, या फिर जो आपकी काल्पनिक होती हैं वो आप लिखते हैं? क्या लिखते हैं आप? जी, काल्पनिक भी कुछ मैंने अपना खुद का एक हिस्सा बनाया है, मूल हिस्सा धर्मकोर श्रवण, तो वो भी बनाया मैंने। और बाकी जो ऐतिहासिक हिस्से हैं, जैसे कि सेठ ताराचंद हुआ, चंद किरण होया, ये भी मैंने अपने खुद के बना रखे हैं। और चमन ऋषि, सती सुकन्या और चमन ऋषि की जो रचनाएं हैं, वो पूरा इतिहास मैंने अपना खुद का बनाया हुआ है। जी जी। तो अभी तक कितनी रागनियां लिख चुके होंगे सर? जी, मैंने वैसे लिख तो मैं काफी साल से रहा हूँ, लेकिन ज्यादा बढ़ावा ये पहला जो लॉकडाउन लग गया वहां से फिर मेरे को समय मिल गया, क्योंकि मैं खाली रहता था, घर के भीतर रहना और बस रजिस्टर कॉपी लेके बैठ जाना। तो उस दौरान में शर्मिला जी मैंने लगभग 700 से ऊपर रचनाएं लिखी। क्या बात है, क्या बात है। तो लॉकडाउन का फायदा उठा गए सर आप? बस जी हाँ, कैसे भी लगाओ, दोनों काम हो गए। और उससे पहले भी यानी कि 1000 से ऊपर रचनाएं मेरे को लिख रखी है फिलहाल। अभी मैं पुस्तक छपवाऊंगा समय मिला तो।
अच्छी अच्छी रचनाएं हैं। उपदेशक भजन भी है, जिसमें उपदेशक भजन है, और ये माता रानी के भजन भी हैं, श्री हनुमान जी के, बालाजी के और श्याम जी के भी, काफी शंकर भगवान के भी भजन है जी। ये सभी भजन मैं लिख लेता हूँ जी। तो अभी तक सर वो रजिस्टर में ही है कि या अभी मतलब कहीं और भी आपने टाइप वगैरह करवाए हैं? प्रिंट नहीं हुई है, अभी रजिस्टर में है, अभी सुरक्षित है। अच्छा अच्छा, बहुत बढ़िया। वैसे तो सर लेखक के लिए और गायककार के लिए अपनी सभी रचनाएं हैं वो बहुत ही बेस्ट होती हैं, लेकिन उसमें से अगर आपको कोई ये लगे कि हाँ अपना कुछ बेस्ट आप सुनाएं, तो आप क्या सुनाना चाहेंगे? कोई 2 लाइन सुनाइए प्लीज। हाँ जी, सुना दूंगा। वैसे तो मेरी रचनाएं सभी ही मेरे को तो बेस्ट लगती है मैडम। हाँ हाँ, वो तो है ही सर, वो तो मैं भी समझती हूँ कि एक लेखक के लिए वो अपने बच्चों से कम नहीं होती। जी, तो कवि को उतना खुशी होता है, अब उसकी रचनाएं अगर खुद गाए या कोई दूसरा भी गाए, तो कवि को उतनी खुशी होती है जैसे कि बांझ औरत अपने बच्चे को जन्म दे देती है, आप उसकी शक्ल देखती तब खुशी होती है। तो मैं अपनी रचना को सुन के इतना खुश हो जाता हूँ। बिल्कुल बिल्कुल सर, ये तो होता है, और उनका नाम हमेशा रहना चाहिए उसमें। जी जी, एक भजन बनाया था मैंने, ओम का भजन सबसे पहले बनाया मैंने, तो मैं आज आपको आपने याद दिला दिया, तो सबसे मेरी पहली रचना है जी, सुनाए सर। वो सुनाऊंगा आपको। ओम नाम में रचले बंदे हरि के गुण में गा, ईश्वर के भजन बिना तेरा जीवन भी प्यादा, ओ भी प्यादा ओ भी प्यादा। ओम नाम में रचले बंदे हरि के गुण में गा। जी, बहुत बढ़िया। ये मेरी पहली रचना थी। बहुत बढ़िया सर, बहुत खूब। मतलब एक भक्ति के साथ में आपने लिखना शुरू किया। हाँ हाँ जी, शुरुआत भक्ति से, क्योंकि मैं भक्ति भाव में ज्यादा ध्यान रखता हूँ। 22 साल से मैं श्री बालाजी की उपासना, उसकी पूजा पाठ करता हूँ, बालाजी की महाराज के। जी जी। और नशे विषय से मैं बहुत काफी दूर जी, मैंने कभी नहीं अपनाया। तो कभी नशे के बारे में भी लिखना शुरू किया कि लोग उसको सुन के उसको छोड़ दे, है ना, या उससे दूर हो जाएं? कभी मन में आया ऐसा? जी, मैं वो भी बताना चाहूंगा। आपने जिक्र कर दिया कि सन 1996 में महेंद्र के डिस्ट्रिक्ट में 12 पार्टियां वहाँ इकट्ठी हुई थी। अच्छा। तो वहां पर बंसी लाल जी का राजस्थान भारी हरियाणा मुख्यमंत्री जी, उन्होंने शराबबंदी का आह्वान किया था। उस दौरान में वहां पर प्रतियोगिता रखी गई और वहां पर रागनिया या उसके विषय में कोई भी गीत गाना था जी। तो जी वहां पर मेरा जो लिखा हुआ गीत था शराबबंदी के ऊपर, वो प्रथम रहा, और श्री श्याम सुंदर उपायुक्त जी थे, उन्होंने मैं 1100 रुपए और एक सर्टिफिकेट से सम्मानित किया था। वाह, क्या बात है सर। तो उसकी 2 लाइन सुना दे सर, जो अभी श्रोता सुन रहे हैं वो भी सुन पाए। मैंने लिखा था कि बंद करो शराब भूल के मत ना पियो भाइयों रे, सब तय बुंडा जहर बताया मत ना हाथ लगाइयो रे। क्या बात है सर, गा के सुना दो। आदेश चौधरी बंसी, ये है सख्त आदेश चौधरी बंसी लाल का, 1 जुलाई का दिन याद रख लो 96 साल का। भाई देख देख कर शर्म आवा ऐसा कोई मत जुल्म कमाइयो रे, बंद करो शराब भूल के मत ना पियो भाइयों रे। ये उस रागनी उसके मेरी प्रथम रही। जी जी जी, बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। यहाँ पे सर जानना चाहेंगे कि जैसे होता है कि हम कुछ जो समाज में चल रहा होता है उसको सोच के कि कुछ बदलाव आए लोगों की ज़िंदगी में, हमारे समाज में, क्योंकि वहाँ हम भी रह रहे हैं और हमारे आने वाली पीढ़ी भी वहीं पे रहने वाली है ना। लेकिन कुछ दुख भरा ऐसा कुछ कि किसी ने कहा हो कि अभी चमन लाल जी कोई दुख भरा सुनाई, तो आप क्या सुनाते हैं? क्या कुछ दुख भरा भी आपने लिखा और लोगों ने पसंद किया? नहीं, वीरे रस में मैंने अभी कुछ नहीं लिखा है वीरे रस के बारे में। अच्छा अच्छा, अभी कोई विचार नहीं बना उसका। जी 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 जी, चलिए सर, कोई नहीं, आगे शायद कुछ आप ऐसा देखें और आपके मन में आए लिखने का, तो जरूर सुनाइएगा, है ना सर? जरूर जरूर जरूर, मैं सुझाव आपका नोट करूंगा। जी जी। और सर यहाँ पे कि जब आप स्टेज पे गए पहली बार, तो क्या आपको डर या झिझक थी उस टाइम पे कि आज मैं स्टेज पे पहली बार जा रहा हूँ, है ना, कैसे सुना पाऊंगा? हाँ। तो वो सब था, और वो झिझक किसने खत्म की? जी, स्टेज के ऊपर कभी भी, ये मेरे बचपन से ही रहा, मेरे लिए प्लस पॉइंट है। स्टेज पे मैं कभी नहीं घबराया। अच्छा। शुरू से ही
और उसके बाद में तो मेरी घबराहट खत्म होती चली गई, क्योंकि पहले मैं अकेला था, फिर मैंने 5-6 बंदे तैयार करे। अभी तो कम से कम 20-21 शिष्य है मेरे। अच्छा। तो अभी तो मेरे को कुछ किसी बात का डर भी नहीं है। मेरे शिष्य के भी शिष्य हैं और ये मेरे पास में बैठे हुए हैं। ये आपको एक बार नमस्कार भी करना चाहेंगे। मैं जो मेरा परम शिष्य है रमेश जी उर्फ पप्पी गुडा से, वो एक बार आपसे नमस्कार करना चाहता है। बिल्कुल बिल्कुल सर। नमस्कार मैम जी। नमस्ते रमेश जी। हम जरूर कोशिश करेंगे कि आपसे भी कभी इसी तरह से बात करें, है ना, आपसे भी ढेर सारी बातें हों, क्योंकि इस प्रोग्राम में तो अभी हम मास्टर चमन लाल से ही बातें कर पा रहे हैं, तो आपसे भी जरूर बातें करना चाहेंगे सर। ठीक है, ठीक है मैम, थैंक यू मैम, धन्यवाद मैम। ओके सर, नमस्ते। मैडम जी 2 रमेश जी के शिष्य हैं, ये भी आपको नमस्कार करना चाहते हैं। हाँ जी सर, हाँ जी। ये सदन, नमस्कार मैम। सदन है मटका वादक। अच्छा जी जी, बहुत बहुत नमस्कार सर। और बहुत ही अच्छा मटका आप बजा रहे हैं, बहुत ही अच्छा साथ दे रहे हैं, तो थैंक यू प्रोग्राम में जुड़ने के लिए। थैंक यू, बहुत धन्यवाद। और ये विजय भाई है, ये भी बहुत अच्छा मटका बजाते हैं गुडा से। अच्छा जी, विजय जी बहुत बहुत नमस्कार। नमस्कार मैम जी। और बताएं सर, क्या मटका ही बजाते हैं या गाते भी हैं आप? जी, सभी नंबर पर जाए। अच्छा अच्छा, जी 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 जी। तो चलिए सर, गा भी लेते हैं। हाँ जी, हाँ जी, गा भी लेते हैं, कोई बात नहीं। बिल्कुल बिल्कुल, साथ देने के लिए जरूरत होती है, और जब साथ मिल जाता है तभी मतलब अच्छे से एक गायकी हो पाती है। और रागनियों में तो ज्यादातर होता है ना सर कि पूरा सहयोग मिलता है पार्टी का, जब ही रागनियां अच्छे से हो पाती हैं। जी मैडम जी, हमारे क्षेत्र में बहुत ही अच्छी पार्टी रही। सन 1996 के बाद में हमारी पार्टी इतनी जबरदस्त चल रही है कि महीने के 35 प्रोग्राम, 40 प्रोग्राम बजा लेते हैं ये बच्चे। क्या बात है सर, बहुत खूब। हर जगह इनकी रिक्वायरमेंट होती है हमारे क्षेत्र में। मेरा जो बेड़ा है, एक सबसे प्लस पॉइंट तो मेरे लिए है कि मैंने कभी किसी के बोल के दूसरी पार्टी वाले को साजिंदे उधारे नहीं मांगे। मैंने अपने खुद के साजिंदे तैयार करे, और मेरे ही साजिंदों से बहुत से कलाकार भी बन गए आज हमारे क्षेत्र में। बहुत बढ़िया सर, बहुत बढ़िया। और इनके माध्यम से ये होता है ना, धन्यवाद करता हूँ जी। मास्टर चमन लाल जी, यहाँ पे हम ये कहना चाहेंगे कि उधार वाली चीज कुछ टाइम के लिए होती है, और अपनी चीज तो अपनी होती है ना, चाहे वो इंसान हो या फिर सामान हो, है ना, अपने तो अपने ही होते हैं ना सर। जी जी जी, तो बहुत ही अच्छा लगा सर आपसे बात करके मास्टर चमन लाल जी। और क्या हम आपकी रागनियां गुड़गांव की आवाज रेडियो पे बजाएं सर? हाँ, गुड़गांव रेडियो की आवाज पर मेरी रागनियां बजा सकते हो जी, और खूब प्रसार कर सकते हो। ये कोई बात नहीं, मुझे खुशी होगी इस बात से। जी जी, बहुत बढ़िया सर। और चलते चलते राजकुमार जी फिर से जुड़ गए हैं। हेलो राजकुमार जी का स्वागत है। जी नमस्कार शर्मिला जी। जी नमस्ते सर, नमस्ते जी। चमन लाल जी को भी नमस्कार जी। जी नमस्कार जी, नमस्कार राजकुमार जी। नमस्कार जी। मैं शर्मिला जी से इजाजत चाहूंगा जी। गुड़गांव की आवाज पे पहली बार हुनर के जादूगर में म्यूजिक के साथ, गढ़वा बैंजू के साथ प्रोग्राम चल रहा है जी शर्मिला जी। हाँ जी। 2-3 जो हमारी रागनी की वो कलियां होती हैं जी, उस पे खाली म्यूजिक बजवा के गुड़गांव की आवाज पे हुनर के जादूगर में रागनी सुनाते हो या अपनी पसंद में सुनाते हो, तो उसमें भी कोई फरमाइश कर सकता है जी म्यूजिक के बारे में। जी जी, जान सकता है गढ़वा बैंजू बजवा के एक बार उसको भी चला सकते हैं जी आप। बिल्कुल अगर बिल्कुल आप ऐसा सर करना चाहो तो जी, एक बार खाली ये साजन आए हैं तो बहुत अच्छा लगेगा। ये गढ़वा बैंजू हमारे हरियाणा की संस्कृति है जी, और हम सुनना चाहेंगे जी, अगर हमारे दोस्त भी सुन ले गुड़गांव की आवाज पे जी। बिल्कुल। नमस्कार शर्मिला जी। नमस्ते, नमस्ते। 2 मिनट का एक लगमा बजाता हूँ। राजकुमार जी ने फरमाइश करी खाली म्यूजिक। जी, मेरे बहुत ही अच्छे शिष्य है मटका वादक, और मैं एक लगमा बजाता हूँ सिर्फ, और 1 या 2 मिनट का है, सुनो। बहुत खूब सर, बहुत खूब। ये राजकुमार जी ने फरमाइश करी कि खाली म्यूजिक सुनाए, तो मेरी दिली इच्छा थी। एक बहुत अच्छा लगमा है, सुना देते हैं।
बिल्कुल, बहुत ही अच्छे से बजाया सर, सभी का बहुत बहुत धन्यवाद इतने अच्छे से बजाने के लिए, और आपकी पार्टी ऐसे ही तरक्की करते रहें। बहुत ही अच्छा लगा मास्टर चमन लाल जी आपसे बात करके, और ज़रूर हमारे जो श्रोता सुन रहे होंगे वो ज़रूर आपकी रागनियों की फरमाइश करेंगे, ज़रूर यूट्यूब पे जाके ढूंढ कर लाएंगे आपकी रागनियों को। इसी उम्मीद के साथ विराम लेना चाहेंगे सर। जी शुक्रिया, बहुत बहुत वेलकम सर, नमस्कार। तो दोस्तों अभी आप सुन रहे थे प्रोग्राम हुनर का जादूगर, और हमारे साथ प्रोग्राम में थे मास्टर चमन लाल जी, जो कि रागनी भजन गायककार हैं, और बहुत सारे इंस्ट्रूमेंट है जो उनको बजाने भी आते हैं। अगर आपको ये प्रोग्राम अच्छा लगा है, फीडबैक देना चाहते हैं, तो हमारे गुड़गांव की आवाज़ रेडियो के व्हाट्सएप नंबर पे फीडबैक ज़रूर दीजिएगा। नंबर होगा 9958541408, यानी कि 9958941408। और अगर आप कुछ सीखना चाहते हैं चमन लाल जी से, तो ज़रूर वहाँ पे जाके आप सीख भी सकते हैं, क्योंकि चमन लाल जी के बहुत सारे शिष्य हैं, आप भी उनके शिष्य बन सकते हैं, ट्रेनिंग ले सकते हैं, और फिर आप भी हुनर के जादूगर प्रोग्राम में भाग ले सकते हैं। तो फिलहाल के लिए मैं शर्मिला चलती हूँ, लेकिन आप कहीं मत जाइए, सुनते रहिए गुड़गांव की आवाज़ सामुदायिक रेडियो 107.8 मेगाहर्ट्ज़। आपकी आवाज़, आपका रेडियो। नमस्कार।